नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। इसमें जो आधुनिक भारतीय इतिहास है तो इसमें जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे जिनमें से कुछ हैं तो उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, उन्हीं के क्वेश्चंस आंसर को भी देखेंगे। तो इसमें कांग्रेस अधिवेशन बनारस का, कलकत्ता को, सूरत अधिवेशन वही 1905 का, बनारस अधिवेशन कलकत्ता 1906 और इसके अलावा 1907 का सूरत अधिवेशन। तो इन तीनों की यहाँ पे बात करेंगे। तो नोट से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इस पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में की थी। ठीक है। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। मतलब मैन 1906 में ही आया था कि तिलक को बनाया जाए। जो उग्रवादी थे वो उनका ये था कि तिलक को बनाया जाए, लेकिन उदारवादी उग्रवादियों के दोनों के मतभेद के कारण फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो ये जो विभाजन था और जो विरोध था वो थोड़े टाइम के लिए थम गया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो फर्स्ट टाइम मांग कब हुई थी? तो 1906 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें हुई थी। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है। 1905 में चर्चा हुई थी, लेकिन जो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव के साथ 3 और थे। कौन कौन था? एक तो स्वराज था, इसके अलावा स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी में से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कब? 1892 में पहले भारतीय थे जो फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कब कब? 1886 में बने हैं, 1893 में बने हैं, 1906 में भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी इन्होंने। ठीक है। गुजराती पत्रिका थी। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि इस भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है, दादा भाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों तथा उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है। 1907 सूरत फूट कहलाता है। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तिलक को नहीं, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादी रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अंततः रासबिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हुए 1907 में। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। 18 वर्ष की आयु में फर्स्ट है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सेवा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है, तो कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो C हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 में BA पास करने के बाद 18 वर्ष में वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा
सभा डक्कर एजुकेशन सोसाइटी 84 में स्थापित हुई थी। उन्होंने 20 वर्ष तक इसमें सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय की मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्रधान अध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया और 1897 में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया था। ठीक है, 1897 में बेल्वी आयोग के सम्मुख। ठीक है, 1902 में वह बम्बई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजनाओं के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उन्हें प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ठीक है, वो कहते थे कि मैं मुस्लिम गोखले बनना चाहता हूँ। सेकंड है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 1905 में की थी इन्होंने। बनारस अधिवेशन जो हुआ था उसमें की थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी, जबकि इनका जो भाषण हो वो था ये मोहम्मद अली जिन्ना ने संभाला था। ठीक है, वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहित्य एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो ये 1906 में पारित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्या था? कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, मतलब 1906 में। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। ठीक है, सुशासन स्वराज शिक्षा स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। 1906 में जब वो अध्यक्ष बने थे तब रखा गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 7, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 8 है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, अच्छा इसमें दो कन्फ्यूजन ये है ना, क्योंकि बनारस अधिवेशन में भी चर्चा हुई थी इसकी, उसके बाद पारित हुआ था 1906 में। तो यहाँ पे शब्द व्यक्त करने का बोल रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन में विवाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, इसमें ये देख लीजिए, जो तिलक हैं उनका कथन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं से लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। इसमें लिखा जो क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने किया, तो ये दयानंद सरस्वती हैं, बाल गंगाधर तिलक नहीं है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक दयानंद सरस्वती नहीं है, इसलिए इसमें बाल गंगाधर तिलक को लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 9, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे इन्हें। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है
अच्छा, दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 से 1893 और वर्ष 1906 में अध्यक्ष भी रहे। सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी ऐसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को। ए आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अनरिटन रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। हाँ, लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, तो सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो हाँ बिल्कुल। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, अनुदारवादी पार्टी पर नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, और 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। हाँ, उदारवादी पार्टी से। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, वो 1851 में। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो नहीं 3 बार की थी। एक तो 1886 में, उसके बाद 93 में, 1893, फिर उसके बाद 1906 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। दादा भाई नौरोजी 86, 93 और 1906 में कुल 3 बार अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1892 में उदारवादी पार्टी से चुने गए थे। फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के चुने गए थे। ठीक है, अपने लंदन प्रवास के दौरान 1855 में 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की सोसाइटी से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका 1866 में 2 संस्थाओं भी स्थापित की थी। कौन सी? लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में, फिर नेक्स्ट ईयर इसी के अगले साल इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक 2 संस्थाएं स्थापित की थी। नेक्स्ट है 15, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। नरम दल और गरम दल का विभाजन सूरत फूट कहते हैं। ठीक है, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक सम्मेलन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को वह अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल रहे। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। तो मुद्दा वही था कि उदारवादी चाहते थे कि इसको जो ये चारों हैं इनको बंगाल तक रखा जाए, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि नहीं, इसको सारे देश में किया जाए, इसको ठीक है लागू किया जाए। नेक्स्ट है 16, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907, ए आंसर हो जाएगा। 17 है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो रास बिहारी बोस थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने और उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो कौन इन एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? तो बहिष्कार था, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द करना ऐसा कोई वो नहीं था।
ठीक है, इसकी जगह स्वराज था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्वराज्य का जो मतलब था वो पूर्ण स्वराज्य नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो ये स्वराज की मांग थी ये पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं थी। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो उद्देश्यों पर सभी हैं, रणनीतियों पर भी थी। ठीक है, और उद्देश्य पे तो थी मेन, और लोगों की भागीदारी पर कि हाँ बंगाल तक या फिर बाहर यही हो। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों, आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस ना कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है। गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के वही चीज़, जो चीज़ सामने होती है उसको नहीं देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो कब हुई थी? 1907 में हुई थी, उग्रवादी उदारवादियों की नासमझी के कारण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे पर हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। ए हो जाएगा आंसर। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तो किसने? तिलक ने किया था, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना? नहीं, ये तो 1909 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव? तो बिल्कुल ये तो था ही। मुस्लिम लीग की स्थापना? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंदो घोष की असमर्थता? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, चाहिए। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्ष रखते। अंतर रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। ठीक है, इसके बाद है मुस्लिम लीग का गठन, तो इसको भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने शिमला प्रतिनिधि मंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। किसने? आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 1906 में विचार किया गया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान जो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, उसी के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। तो प्रस्ताव किसने किया था? सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 1906 में किया था। ठीक है, और इसके बाद बकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। ठीक है, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? आगा खां बनाए गए। ठीक है, इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? उद्देश्य देख लीजिए। मुस्लिम लीग के ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना,
ब्रिटिश सरकार के प्रति। लीग के अन्य उद्देश्यों के बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, ठीक है। मुसलमानोन के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तो टोटल मिला के वही चीज़ थी कि जो सर सैयद अहमद खान थे, तो उन्होंने जिस चीज़ को आगे बढ़ाया कि मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए और ये चीज़ ब्रिटिश के सानिध्य में ही हो सकता है, तो उसी में फिर उसी के लिए ये धीमे 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 और फिर मुस्लिम लीग का भी यही उद्देश्य रहा कि मुसलमानों का जो निष्ठा है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ाई जाए, और भी जो अगर अन्य संप्रदाय हैं उनमें कटुता बढ़ रही है तो उसको भी कम की जाए, और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा उनको विस्तार करना, ठीक है। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो 1907 में जब सूरत फूट हुई थी कांग्रेस में, उस टाइम कहाँ हो रहा था इनका अधिवेशन, लीग का कराची में हो रहा था, और 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जो उन्हें वर्ष 1909 के पार्लियामेंटरी सुधारों के दौरान प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। तो 1908 में एक शाखा लंदन में भी स्थापित कर दी गई सैयद अमीर अली के द्वारा। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान थे, इन्होंने की थी ढाका में, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी कि सलीमुल्लाह खान ने जो इनकी रक्षा के लिए, मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए, जो 3 थे हित, उन्हीं के लिए दिसंबर 1906 में एक जो सम्मेलन हो रहा था, अक्टूबर 1906 में, उसके बाद दिसंबर 1906 में जो सम्मेलन हो रहा था उसमें बैठकों के संयोजक ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खान, उन्होंने प्रस्ताव रखा इसके मुस्लिम लीग के गठन का, और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। बकार उल मुल्क उसके उस टाइम अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद जब लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और जो पहले अध्यक्ष बनाए गए प्रथम स्थायी करने के बाद, तो वो आगा खां बने। और चयन का जो मतलब विकल्प में इन तीनों नामों के रहने, उनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का, अच्छा देखिए, अगर सलीमुल्लाह खां हैं तो सलीमुल्लाह खां को ही चुना जाएगा इनके संस्थापकों में। अगर सलीमुल्लाह खां नहीं है तब आगा खां का नाम दिया जाएगा। ऑप्शन में बता रहे हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कि लीग की स्थापना किसने की, तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खां को प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तब आगा खां, और आगा खां और सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में नहीं है तब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे तो कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ढाका में हुई थी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुई थी, डी आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था, ठीक है, 1907 का कराची में हुआ था, 1908 का अमृतसर में हुआ था, और अमृतसर में फिर पृथक विभाजन का के लिए मांग उठी थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो कब से किया था उन्होंने? 19, 16, 24, 25 नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। 1906 में ढाका में हुई थी इसकी स्थापना, और 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में, फिर 1908 में अमृतसर में। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना जो विकल्प माना था वो 1925 माना था, जो कि सही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन है, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। क्या था? तो इसमें क्या होगा? ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। कथन तो सही है कि लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। कारण गलत है, ठीक है। क्या है इसमें? लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी, ठीक है।
नेक्स्ट है 9, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बना जाने का प्रबल विरोध किया। तो इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो गलती है। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत के अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। तो बिल्कुल जो 1915 में काबुल में जो महेंद्र प्रताप थे उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो उसमें बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, ठीक है, गठन करने वालों से एक थे। हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। और सर सैयद अहमद खान ने तो एक नई पैट्रियोटिक सोसाइटी बना ली थी, एसोसिएशन बनाया था, ठीक है, 88 में। तो लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना और अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। नेक्स्ट है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग बनाया जाए, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय केंद्रीय स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है 11, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो ये अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी, सैयद अमीर अली की। बी हो जाएगा इसका आंसर। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो ये हंटर ने बोला था, W हंटर ने बोला था, ठीक है। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ठीक है। अब पार्लियामेंट सुधार जो मुस्लिम लीग के बाद क्या था इसमें? वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत में वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत सचिव माना गया, ठीक है। मिंटो क्या थे? वायसराय थे और मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। सुधार तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी चलो हम लोग तो अब पढ़ने में यही लेंगे। मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की इस व्यवस्था की गई थी। ये सबसे मेन है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। गांधी जी ने क्या बोला था इनके लिए? मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर मिंटो आए, सचिव जॉन मार्ले, और फिर सुधार जो बोले गए वो मार्ले मिंटो सुधार बोले गए। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया, तो वही है।
नेक्स्ट है सेकंड, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन कराया गया, तो ये विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, इसीलिए फूट डालो राज करो नीति वाला। तो ये दोनों ही का नाम आता है, एक तो मार्ले मिंटो का आता है और सेकंड कौन है, कर्जन का। ठीक है, तो दोनों का आता है इस चीज़ में। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, 3 सेगमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो आगे का पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो देखने हैं जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर नेट का फर्स्ट पेपर, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।